मेरे साथ योगेश वर्मा है। योगेश वर्मा जो है वो नॉर्थ दिल्ली के जो हैं पहले पूर्व उप महापौर रहे, नेता सदन रहे और मौजूदा दिल्ली नगर निगम में वो पार्षद हैं और अब वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं केशवपुरम जोन में। आज उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है और बता दूं कि 12 जोनों में से भारतीय जनता पार्टी ने 10 जोन में नॉमिनेशन फाइल किया है और एकमात्र जोन ऐसा है जिसमें कोई विरोध नहीं है, विपक्षी पार्टी ने कोई कैंडिडेट अपना नहीं उतारा है, यानी कि निर्विरोध रूप से जो है योगेश वर्मा जो है इस जोन के अंदर जो है वो चेयरमैन बनेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्मा जी। तो ये बताइए कि एक अरसे से देख रहे थे, काफ़ी वक्त गुजर गया कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, वार्ड कमेटियां नहीं हैं, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। लेकिन अब प्रक्रिया शुरू हो गई, कोर्ट की लड़ाई भी हुई खूब और अब जो है आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभालेंगे क्योंकि रास्ते खुल गए हैं। देखिए, जीत तो हम गए थे 2023 22 दिसंबर के अंदर, लेकिन उस जीत के अंदर कोई खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि हम जनता की बात को, जनता के काम को एक पुरजोर तरीके से नहीं उठा पा रहे थे। लोकतंत्र के अंदर एक जो सदन होता है, वार्ड कमेटी होती है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है जिसके अंदर हम अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे काम करने के लिए दबाव बना सकते हैं, काम ना करने पर उनकी खिंचाई भी कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ना तो काम करना चाहती थी, ना करने देना चाहती थी। उनको मालूम था कि जितने भी पार्षद जीत कर आए हैं, ये अगर अपने क्षेत्र में और इस प्रकार से काम करने लग गए तो हो सकता है कि वो जिस प्रकार से सोच कर आए थे उनकी बात मंसूबा पूरा ना हो पाता। और इसीलिए उन्होंने 20 महीने तक लगातार लोकतंत्र का गला घोटा। फिर कभी कोई बहाना आने के बावजूद अब ये हालात बन गए कि उनको मजबूरी में नोटिफिकेशन करनी पड़ी। लेकिन कितना घटियापन और तुच्छ हरकत कहेंगे कि खुद नोटिफिकेशन करके, खुद कहने के बावजूद कि चुनाव करवाए जाएं और उसके बाद कल फिर आम आदमी पार्टी कोर्ट में चली गई चुनाव को रुकवाने के लिए। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार से महापौर को और उनके सभी पार्षदों को कि आप लोगों ने पहले तो 20 महीने तक उनको रोके रखा और उसके बावजूद जब काम शुरू हो गया है तो आप इस प्रकार से घटिया हरकत करके फिर चुनाव रुकवाने चले थे। लेकिन आज कोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा झाड़ा, उनसे पूछा कि एक व्यक्ति जो कोर्ट में आ सकता है, एफिडेविट लगा सकता है, वकील के पास जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्या नॉमिनेशन भरने नहीं जा सकता? इसका मतलब तुम्हारा लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं है। और जैसे ही लताड़ लगाई और उन लोगों ने फटाफट अपना विड्रॉ कर लिया, जो केस डाले थे 2 आज उन्होंने। तो ये दर्शाता है, ये चाहते ही नहीं थे। इनको मालूम है कि इनके जो पार्षद हैं वो पार्षद भी आज उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि आज आम आदमी पार्टी फेल हो गई है। वो जिस वादे के साथ जनता के बीच में आई थी वो वादा वो पूरा नहीं कर पा रही। आपने वर्मा जी कहा कि इनके पार्षद इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ये डर भी आम आदमी पार्टी को सता रहा है? चूँकि 5 पार्षद आप आम आदमी पार्टी के तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ले आए, उनमें से एक निगम पार्षद श्री रामचंद्र जो है वो वापस लौट गए, तो ये भी एक वजह है कि आप आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को और ज़्यादा निगम पार्षदों को तोड़कर खेल सकते हैं। इसके पीछे देखिए, ना तो हम खेल खेलते हैं, ना हमने कोई खेल खेला है। आज आम आदमी पार्टी के अंदर एक भगदड़ मची हुई है। आज उनका केजरीवाल के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, आज उनका शैली ओबराय के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। आज उनको मालूम है कि जो वादा करके आम आदमी पार्टी ने अपने क्षेत्र के अंदर प्रचार किया था वो उसमें फेल हो चुके हैं। वो जितने भी पार्षद हैं वो निराश है, हताश है, परेशान हैं। वो अपनी जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे। तो उन्हें मोदी जी के अंदर एक आशा की किरण दिखती है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है और अभी भी
जो है भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक राजनीति कर रही है। तो ऐसे में वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर आते हैं। कोई हो सकता है कि किसी भटकाव में या वो चले गए होंगे मुझे, लेकिन मुझे मालूम है कि जो है आज फिर भटके हैं, कल फिर आ जाएंगे, क्योंकि आज उनके अंदर इस टाइम आम आदमी पार्टी के अंदर जो भगदड़ मची है वो केवल अपने ही लोगों की निरंकुश रवैये के कारण है, क्योंकि वहाँ पर एक पार्षदों से बहुत भेड़ बकरियों की तरह बिहेव किया जाता है। हमारे यहाँ पर एक कार्यकर्ता का सम्मान है, उनकी बात को सुना जाता है। आपने 10 वार्ड जोन के अंदर आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, जबकि अभी आपके पास जो बहुमत है वो 7 जोनों के अंदर है। तो ये 3 जोन के अंदर जो आपने और बढ़ाकर भर दिया, जिनमें आपका बहुमत नहीं भी है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? इतना विश्वास भाजपा के बीच में कहाँ से आ रहा है कि आपको लगता है कि हमने सभी को उनकी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने के लिए कहा है। हमने उनके सामने अपना विज़न रखा है, हमने उनके सामने अपना नेता है, हमारा मोदी जी का चेहरा है, जो विश्वास दिलाता है कि दिल्ली के अंदर अगर कोई विकास कर पाएगा तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी होगी। और मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि जो 10 हमने वार्डों के चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी खड़े किए, हम 10 के 10 अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 10 के 10 जो है बहुत अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। दिल्ली नगर निगम के अंदर भी मोदी के चेहरे के सहारे जो है भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। बेशक उनका बहुमत 7 जोनों में है, लेकिन उनको लगता है कि 10 के 10 जोन वो जीतेंगे। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।